हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। TRE 2 जो बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था, TRE 2.0, तो इसके आंसर की आ चुकी है। क्वेश्चन बुकलेट भी अपलोड हो चुकी है साइट पर। तो इसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने जनरल स्टडी का पेपर जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर्स बताऊँगा और जिनकी जहाँ पे ज़रूरत लगेगी कि एक्सप्लेनेशन की नीड है वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, टू थिन कन्वर्जेंट लेंसेज ऑफ पावर 5 डायोप्टर एंड 4 डायोप्टर्स आर प्लेस कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन वुड बी। देखिए इसके आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो ये हिंदी में भी दिए हुए हैं, हिंदी वर्जन में। 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को सामक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया था। उस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा बतानी है हमें। देखिए पहले यहाँ पे दिया है 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा बतानी है हमें, यानी हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ से फार्मूला लगाएं P इज इक्वल टू BI, ठीक है, तो पावर पहले निकालते हैं, तो यानी कि 220 इज इक्वल टू P, ये B हो गया, और I की वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ से देखिए 110 इंटू यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, आवेशित कण के संवेग से, कण के आवेश से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है बिहार शिक्षक भर्ती में जो TRE 3.0 जो आने वाली है वैकेंसी 24 अगस्त जो डेट है प्रपोज, अभी से आप लग जाइए। जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधे अनुपात किससे होता है, तो वो होता है आंसर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r की पावर -5/2 के समानुपाती है तब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कैपलर्स लॉ। जब आप पढ़ेंगे तो कैपलर लॉ आपने क्या पढ़ा हुआ है, कैपलर लॉ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कैपलर लॉ से जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी, T⁻², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R⁻⁷ 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 115। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉनों के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है वृत्तीय पथ पर, कुंडलित पथ पर, परवलयीय पथ पर। तो इनमें से कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा वृत्तीय पथ पर। क्वेश्चन नंबर 116 किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, यानी कि रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो किस पर निर्भर करता है पूछा गया। तो वो किस पर निर्भर करता है, आपको याद रखना है, वो निर्भर करता है ताप पर, टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है। 117 में क्वेश्चन बोला गया है, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन का होगा, त्वरण का होगा, किए गए कार्य का होगा, उपयुक्त में से। तो कह रहा है समय अंतराल में कण के लिए वेग समय ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहा है, BT की बात कर रहा है। ठीक है, तो BT इसमें से क्या होगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन
ऑप्शन होगा इसका विस्थापन। नेक्स्ट, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। तो न्यूनतम प्रतिरोध आपको पता है कि सीरीज में जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध मिलता है और पैरेलल में जोड़ने पर जो समांतर जोड़ने पर आपको न्यूनतम मिलता है। जब आप इनको समांतर में जोड़ेंगे यानी 1/2, 1/4, 1/1 और +1/100, इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये 50 हो जाएगा, ये 25 होगा, ये 100 होगा और ये +1 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये R = मिलेगा 100 अपॉन, इसको आप जब ऐड करेंगे 120 यानी 175। तो 170 देखिए, अब ये 100 है, ये 175 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब जो R की वैल्यू होगी वो <1 होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है इनके चारों इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर जो 119 है इसका आंसर इजी है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो वोल्टेज यानी कि आपको पता है V, ठीक है। तो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V = W/Q। तो आपसे कह रहा है वोल्टेज यानी किया गया कार्य और बटे देखिए आवेश, तो आवेश तो है नहीं, और Q = क्या होता है, I/T, यानी किया गया कार्य बटे धारा, मतलब धारा, I मतलब करंट, और ये T समय, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाई जाए तो चमक क्या होगी। तो पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहले क्या होगी, बढ़ेगी फिर घटेगी। ये तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाई जाती है। देखिए आपको पता है जब प्रिज्म होता है तो प्रिज्म से एक श्वेत जब प्रकाश जब निकलता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। तो जब 7 में होता है तो ये विबग्योर, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। तो जो लाल कलर है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जो वायलेट होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट का होता है, यानी कि बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। तो इसमें पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाई जाए तो चमक क्या होगी। तो चमक सिंपल सी बात है, पहले बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। 122 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटना है विवर्तन की, प्रकीर्णन की, व्यतिकरण की। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रकीर्णन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गज से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। तो आपको पता है कि दोनों क्या होंगी, एक ही समय पर पहुंचेंगी, यानी कि दोनों, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अपकेंद्री त्वरण का परिमाण कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 जो होगा उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे बात कर रहा है विकेंद्री त्वरण। तो अविकेंद्री त्वरण A = क्या होता है, mb/r²। तो यानी कि यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है, चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए। तो चाल 2 भी हो गया और त्रिज्या को 2 करेंगे तो ये 4 भी होगा, तो ये यहाँ से होगा 2, तो यानी कि यहाँ से कितना हो रहा है, 2 टाइम, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 2 गुना हो जाएगा, mb² लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया दर्शाती है। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन सी करेक्ट होगी, आंसर बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है इसमें से। MgCO3 होगा या MgO होगा, मतलब MgCO3 या फिर 2H2, ये होगी, कौन सी रिएक्शन इसमें करेक्ट होगी। देखिए तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, Na+H2
इन्हीं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जो रिएक्शन पढ़ेंगे आप, केमिकल रिएक्शन चैप्टर क्लास 10th का है, उसमें रिएक्शन के टाइप होते हैं। पहला टाइप जो आपको पता है कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, देन डीकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो H है और जो N है, तो N क्या करेगा, H को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, पहले पोटेशियम दे सोडियम, ठीक है, फिर उसके बाद H आता है, तो सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो H को रिप्लेस करके उसकी जगह लेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 126, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनाता है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसमें 4 बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में जगह हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ क्लास में, अपने स्टोक को पूरा करनी है तो अपने संयुक्त इलेक्ट्रॉन को ये बांटता है, तो ये भी सही। तो यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 127 पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि ये लवण है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। देखिए बहुत ईजी, इसको दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है। अब Na2CO3 जो बना होगा वो किससे बना होगा, बीक एसिड से बना होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। बीक एसिड क्या होगा, तो बीक एसिड आपको पता है कि बीक एसिड क्या होते हैं। देखिए जो प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 3 है, HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। तो ये केवल 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी बचे हुए सारे क्या हैं, बीक एसिड है। तो इनमें से तो आपको कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे बीक एसिड होना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्योंकि सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम NaOH क्या होता है, NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कमजोर अम्ल प्रबल क्षार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 128 पे। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 129, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की क्रिया है। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो चूने, तो पहले चूने का फॉर्मूला हमें पता हो, ठीक है। जब उसको आप जलाएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है। तो ये किसको जलाया गया, चूने को पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस किया गया। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। लेकिन इसने आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, ठीक है, कैंसिल किया है। क्या रीज़न है, डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 130, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, ये घोल में शामिल है। तो आपको पता होगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, NaOH के 10 मिलीलीटर घोल दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल को 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की कितनी आवश्यकता होगी। देखिए NaCl 10 है, तो 10 के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए कितना चाहिए, 16 चाहिए। तो 16 ऑप्शन में है, नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, ये देखा गया पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो गया है, नीला हो गया। तो नीला मतलब किससे हुआ होगा, रेड से हुआ होगा। और जो रेड होता है वो क्या होगा, रेड रहा होगा बेस। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। जो बेस होता है, जब बेस में लिटमस पेपर डालेंगे, रेड लिटमस, तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये अब बेस इसमें ढूंढ लेते हैं कौन सा। देखिए आंसू जल तो होगा नहीं, नींबू का रस तो सिट्रिक एसिड होता है, एसिड होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, बेस है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 130, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल तो पाया जाता है लेमन में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, टमाटर में, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल।
और लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है मिल्क में, यानी मिल्क से जब कर्ड कन्वर्ट होता है तो लैक्टोबैसिलस एक एसिड होता है जिससे दूध से दही बनता है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद एक चीज़ और आपने देखा होगा, जो लैक्टिक एसिड होता है जब ऑक्सीजन कमी हमारी बॉडी में हो जाते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टमाटर का जो लाल रंग है और जो मिर्चे का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। नाउ 134 Na2CO3.10H2 को कहा जाता है, तो देखिए ये साल्ट है, क्लास 10 की बुक में साल्ट उसमें है, एसिड बेस साल्ट, तो उसमें से साल्ट दिए हैं। तो Na2CO3.10H2O, ये देखिए फार्मूला जो है वो धोने का है, यानी कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर याद रखना है। और मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, और इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर यहाँ लिखा है धोने का सोडा। और उसको आपको बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ये ध्यान रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, CaSO4.2H2O, याद रखना है, ठीक है। कास्टिक सोडा का NaOH होता है, वॉशिंग सोडा का आपके सामने लिखा है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इन केमिस्ट्री pKa स्टैंड फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो ये आंसर मिलेगा इसका ऑप्शन बी। देखिए क्या है ये, द सिंबल फॉर द एसिड डिसोसिएशन कॉन्सेंट एट द लॉगरिथम स्केल, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, सॉरी। रंगहीन स्पीसीज कौन सी है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये कुछ क्वेश्चन याद ही रखने पड़ते हैं हमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, देखिए इसमें पूछा है कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो इसमें से देखिए जिंक भी है, कॉपर भी है और निकल भी है। जिंक का मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने क्या लगाया, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है, तो इसमें जो आंसर होगा, यानी कि मोर देन, इनमें से इस पर भी लग सकती है, इस पर, यानी कि सभी पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज, तो इस क्वेश्चन को चलिए इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, बायो को हिंदी में समझना बहुत मुश्किल है, तो इंग्लिश वाला ही वर्जन रखते हैं। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ, तो वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो भोजन बनता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है जब क्लोरोफिल। द कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पलर है NCERT का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी दिया होगा, पेरिस्टाल्टिक संचलन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, द ट्यूब कंटेनिंग किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बींग, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में, मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं, तो मूत्रवाहिनी, और इसका जो इंग्लिश में आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यूरेटर, क्या हो जाएगा, यूरेटर। तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 142, द मोस्ट कंडेसिव pH रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मोस्ट कंडेसिव pH रेंज ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट कह रहा है, एंड एनिमल, तो 6.5 to 7.5 वेरी करेगा। एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन, द रीजन इज, अब देखिए कह रहा है कि एक जो पका हुआ फल नहीं है, अनराइप का मतलब है कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। क्रोमो मतलब ही होता है कलर में, ठीक है, तो क्रोमो देखिए कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 144, अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्ता में, सूत्रगणिका में, या पादाप में, तो ये किस में होता है, तो इसका मैं इंग्लिश वर्जन देखता हूँ, तो ये होता है फूड वैक्यूल, कौन सा होता है,
फूड वैक्यूल। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि वैक्यूल का प्लांट्स में ये फंक्शन नहीं है कह रहा है। क्या कह रहा है, इसमें से नहीं है पूछा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या लिखेंगे इसमें से? करेक्ट नहीं होगा, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज विद दिस क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नर्व सेल। नर्व सेल में रेनवियर जो होते हैं फाउंड होते हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर। क्वेश्चन नंबर 147, द मिसिंग लिंक बिटवीन वर्ड्स एंड रेपेटाइल इज। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज what will be the correct? The missing link between words and reptile. yes, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्क्योपेट्रिक्स। आर्क्योपेट्रिक्स, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई। ठीक है, तो डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा RNA कंटेनिंग ऑर्बो वायरस। द इंगस सेकेंडरी जाइलम अकर्स। तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट इनसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाई मैल्फिगियन टैब्यूल इन द कॉकरोच। तो ये मैल्फिगियन, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, मैल्फिगियम मैल इस तरीके से लगाया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट मैंने लगाया? एक्सक्रीशन, याद रखना। तो क्वेश्चन 150 टोटल हो गए। ठीक है, हिंदी वर्जन है, बाकी मैथ्स के क्वेश्चन रह गए। जल्दी ही मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी देखिए PDF की ये मैथ्स के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये मैथ्स का सेक्शन है। ठीक है, ये साइंस का हो चुका है, मैथ्स का ही सोल्यूशन बहुत जल्दी लाने वाला हूँ आपके साथ में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपकी जो फैमिली में मेम्बर्स हैं ना वो बढ़ जाएँ, क्योंकि अभी वॉचिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो चैनल अभी लाइव आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और लोगों को मोटिवेट करें वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।